में धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का शुभ होकर उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन, अजपा जप की विधि, भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता कही गई है। गरुड़ जी कहते हैं कि हे नारायण, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, इस विषय में आप कहिए। हे करुणानिधे, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाते हैं, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों को द्वारा धारण करने योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग खट चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वह सब भगवान गरुड़ से कहते हैं कि पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है, उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार होते हैं, उनके विषय में भगवान कहते हैं कि स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने योग्य हो जाती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भधारण होता है, उससे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। अर्थात इस समय अगर ब्राह्मण के यहाँ भी पुत्र उत्पन्न होता है तो वह शूद्रवत बुद्धि वाला होता है। प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युग्म रात्रियों में गर्भधान होने से पुत्र और आयुग्म विषय अर्थात विषम रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजोदर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की प्राप्ति होती है। प्राकृत जीवों अर्थात सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा और गर्म भोजन से दूर रहना चाहिए, जिससे गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाए और उसमें जिस संतान का आगमन हो वह सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। तांबूल खाकर, पुष्प और श्रीखंड से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर पुत्र के लिए संवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र माता पिता को परम आनंद देने वाला होता है। पुंसुमन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्रदान करते हैं। ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों में पंडित संपन्न हो जाता है। वह तरुण अवस्था में पूर्व में किए हुए तपस्या, तेज सेवन आदि महापुण्यों के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा अर्थात परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थों के विषय में वह विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति
वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञानादि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्व रस्सी की वास्तवता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञानता जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीत के दूर हो जाने पर ब्रह्म स्वरूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत या अनात्म पदार्थों से अन्वित होने वाले इस ब्रह्म के संग रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए भगवान कहते हैं कि इसके साथ अनविनत या संबंध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्म के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश ये स्थूल भूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं पांच भूतों से बनता है, इसलिए पांच भौतिक कहलाता है। नारायण ने कहा कि हे गरुड़, त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम तथा मांस ये पांच भूमि के गुण हैं। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा पांचवा रक्त ये पांच जल के गुण कहे गए हैं। योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये पांच गुण तेज के कहे गए हैं। सुकुड़ना, दौड़ना, लाघना, फैलाना तथा चेष्टा करना ये पांच गुण वायु के कहे गए हैं। शब्द, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण और सब संशय ये पांचों गुण प्रयत्न पूर्वक आकाश के समझने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण चतुष्ट कहा जाता है। कान, जिह्वा, नेत्र, नासिका ये ज्ञानेन्द्रियां हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार ये ज्ञानेन्द्रियों के तथा वहिन, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कामेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंकनी ये 10 प्रधान नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, नाग, कूर्म, त्रिकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु शरीर में रहते हैं। हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभ मंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु, संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। उदगर अर्थात जो डकार आती है उसमें नाग वायु होते हैं, जिसके द्वारा उन्मीलन होता है वह कूर्म वायु होता है। त्रिकल नामक वायु क्षुधा को उद्दीप्त करता है। देवदत्त नामक वायु जम्भुवायु उत्पन्न करता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्ट कारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त किया जाता है। अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे प्राणवायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे झोंकता है और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। रस से पृथक किया गया मल शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आंख, नासिका, जिह्वा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग तथा सिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम ये 12 मल के निवास स्थान है। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्यांश सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि नरदेह के 2 रूपों के विषय में सुनो, एक व्यवहारिक तथा दूसरा पारमार्थिक। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत
सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़व शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़व अर्थात रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन गुणों से युक्त है। पारमार्थिक शरीर में 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। पारमार्थिक शरीर में मूलाधार आदिशा चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वह सभी इस शरीर में व्याप्त हैं, अर्थात हमारे आपके शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। योगियों के धारण स्पर्श उन गुणों को भगवान कहते हैं कि जिनकी भावना करके जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। कहते हैं नारायण कि पैर के तलवे में तललोक, पैर के ऊपर वितललोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जान में सुतललोक, जांघों में महातल, सख्त के मूल में तलातल, गुहे स्थान में रसातल, कमर में पाताल, पैरों के तलवों से लेकर कट पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर भूवरलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार इस शरीर में 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित रहते हैं। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अंध कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, ऊर्ध्व रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादल तथा बाईं ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। हड्डियों में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, शिराओं में क्रौंचद्वीप, त्वचा में शालमलीद्वीप, रोम समूह में गोमेदद्वीप, नख में पुष्करद्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति भगवान कहते हैं कि क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, सूरा का सागर कफ में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीरस रस में, दधि सागर रक्त में समझना चाहिए। कंठ के लटकते हुए भाग अथवा उपजिह्वा या काकल में समझना चाहिए लंबिका स्थान। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल, हृदय में बुद्ध की स्थिति समझनी चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चंद्र में बृहस्पति तथा शुक्र में स्थित शुक्र स्थित है। नाभि स्थान में शनैश्चर रहता है। मुख में राहु, वायु स्थान में केतु। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर खट चक्रों का चिंतन करे और यथोक्त क्रम से अजपा जप करे। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे नारद, हे गरुड़, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम क्रम कहता हूँ, जिसके सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें खट चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार गुदा प्रवेश में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान, स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान, दीप्तमान का आश्रय स्थान खरदलाकार है। मणिपूरक चक्र रक्तिम आभा वाला 10 दलाकार, अनाहत चक्र 12 दलाकार,
स्वर्णिम आभा वाला तथा वर्णों से युक्त है। विशुद्ध चक्र षोडश दलाकार 16 स्वरों से युक्त है। कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है आज्ञा चक्र। द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में दीप्यमान सहस्रदल कमलाकार चक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विष्णु चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। हम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और साह की ध्वनि करता हुआ अंदर प्रवेश करता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंसा इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है। जीवों के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजबा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 जप जीवात्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेत्ता अरुण आदि मुनि इन खट चक्रों में ब्रह्म मयूख के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अन्य भाव से उन देवताओं का मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजबा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख में स्थित सहस्रदल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रायुक्त दोनों हस्त कमलों को स्थित वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से प्रक्षालित होता हुआ सा चिंतन करे। फिर पंचोपचार पूजा करके उनकी स्तुति करनी चाहिए। तदंतर कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए। खट चक्र में 3.5 वलय में स्थित है। आरोह तथा अवरोह के रूप में खट चक्र में संचरण करती रहती हैं। इसके अनंतर ब्रह्मा नामक मुहूर्त में भगवान के द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप स्वप्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो जाता है। इस प्रकार अंतर्याग संपन्न करके बहिर्याग का अनुष्ठान करना चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात 5 भौतिक शरीर को ही जो अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली नारायण की ही भक्ति मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के लिए मार्ग हैं, फिर भी संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए भगवान नारायण का भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है, सरल उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है कि नारायण की भक्ति करके ही भव सागर को पार किया जा सकता है। यज्ञादि साधर्म भी अंतःकरण की शुद्धि के हेतु हैं और इस शुद्धि के फलस्वरूप नारायण की भक्ति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है।
यहीं पे 15वें अध्याय का भी समापन हुआ। 16वें अध्याय में